तुमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। अभी हम बहुत अच्छा व्याख्यान माला यज्ञ के ऊपर और हमारे मानव जीवन में यज्ञ का महत्व क्या है इसके ऊपर हम माननीय डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी को पूरे प्रकरण के द्वारा सुना हुआ है। और उसके बाद अभी हमारे सम्मानीय अखिलेश शर्मा जी उन्होंने भी प्रकाश डाला हुआ है। वास्तव में यज्ञ हमारे जीवन की एक ऐसी विधा है, कहा गया है यज्ञो वे श्रेष्ठतमम कर्म। जो भी हमारे द्वारा मानव किसी भी मानव के द्वारा श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम कर्म किया जाता है वो यज्ञ की श्रेणी में आ जाता है। और इसीलिए यज्ञ के जो 3 स्वरूप स्वाध्याय संगतिकरण दान दानेश, स्वाध्याय संगतिकरण सत्संग और दान, ये बड़े विस्तार के साथ में हमारे ऋषियों ने महर्षि दयानंद जी ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला हुआ है। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम अप्रवतितव्यम। कहा गया है कि हमें अपने जीवन में स्वाध्याय में कभी आलस और प्रमाद नहीं करना चाहिए। संगतिकरण, हम लगातार जो 2 साल से ऊपर भी हो चुके हैं तो 1 घंटे जूम के माध्यम से और इस मीटिंग के माध्यम से इतने बड़े यज्ञ में बैठ करके उन्हें विद्वानों का संग प्राप्त कर रहे हैं। इनके माध्यम से हम जो बहुत अच्छी अच्छी बातें वेद से लेकर के उपनिषदों से लेकर शास्त्रों से लेकर के और सुन रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। कहते हैं वहाँ सीतापुर में जो एक यज्ञशाला अब तो नहीं है, एक तालाब का रूप वहां पर है, तो वहां पर कहते हैं कि प्रतिदिन कोई समय ऐसा नहीं जाता था जब वहां पे यज्ञ नहीं चले। और बड़ा जिसको तालाब हम आज देख रहे हैं वहां पे बताते हैं, वो वहां कहते हैं कि अहरनिश एक ऐसी व्यवस्था के साथ तमाम हमारे भारतवर्ष के ही क्या विश्व के वहां ऋषि और विद्वान आकर के वहां आहुतियां दिलवाते थे हम सबको। तो विस्तार वाला है यज्ञ होता है। कहा है यज्ञो वे विष्णु, विष्णु जैसे कहते हैं विस्तृत क्षेत्र को बहुत दूर दूर तक पहुंचा हुआ। तो यज्ञ की जो महिमा कही गई है वो संगतिकरण, स्वाध्याय और दान। और दान में तो आज हमारे विद्वान जो दान दे रहे हैं हम लोगों को, महर्षि मनु कहते हैं सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते वारि अन्न गो मही वासां तिल कांचनम सर्वताम। इतने जितने दान हम लोग समाज में देखते हैं देने के लिए, सब अच्छी बात है, सब देना चाहिए। लेकिन महर्षि मनु तो कहते हैं कि यज्ञ ब्रह्म का दान, विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा दान कहा जाता है। और वह दान हम लोगों को सहज घर बैठे ही प्राप्त हो रहा है। लखनलाल जी अभी कह रहे थे तो मैं भी निवेदन करता हूँ, मैं तो सपोर्ट कर देता हूँ, केवल लखनलाल जी पहल कर देते हैं। तो अभी कह रहे थे कि आप भी निवेदन कर लीजिए आचार्य जी से, अखिलेश शर्मा जी से, डॉक्टर साहब से। तो मैं चाहता हूँ कि इन विद्वानों का मुझे हम लोगों को संग मिल रहा है और मिलता रहे, सानिध्य मिलता रहे, तो हमारे जीवन की जो भी विधाएं, जो भी क्रियाएं हैं, सब यज्ञमय होकर के चली जाएंगी। तो मैं पुनः सम्मानीय सब, चाहे हमारे व्यासानंद शास्त्री जी हो, चाहे सम्मानीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हो, कोई भी हो, और मैं सभी विद्वानों को सादर नमस्ते करते हुए और अपेक्षा रखता हूँ कि आप समय समय पर हमको, जैसा अभी शर्मा जी कह रहे थे ना हमारे, कि हमारे ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये कर्ज नहीं है, ये आपका दायित्व है, हम लोगों के लिए आशीर्वाद है आप लोगों का। तो हम इसके से लाभ उठाते रहें और आप लोग हमें आशीर्वाद देते रहें। इसी भावना के साथ में यह भी मैं अपने आप को यज्ञमय जीवन मानता हूँ। बड़ी विस्तृत रूप में अभी हम लोगों ने यज्ञ के ऊपर महिमा सुनी, और मैं पुनः सभी मातृशक्ति के लिए और विद्वानों के लिए, श्रोतृवृंद के लिए सादर नमस्ते करता हूँ। धीरेन्द्र वर्मा जी ग्वालियर, धीरेन्द्र वर्मा जी ग्वालियर, जनरल मैनेजर साहब धीरेन्द्र वर्मा जी जो मैनपुरी से हैं। धीरेन्द्र वर्मा जी ऑडियो वीडियो खोल लीजिए अपना। धीरेन्द्र वर्मा जी मैनपुरी ग्वालियर, धीरेन्द्र वर्मा जी। चलिए सम्मानित सचदेवा जी आइए। ओम ओम सचदेवा जी। आर्य रतन लखनलाल जी आपको सादर प्रणाम। नमस्ते जी। और हमारे विद्वत मंडल को भी प्रणाम। मैं यज्ञ के बारे में आज बहुत अच्छी चर्चा रही। 2 शंकाएं मैं पूछना चाहता हूं।
क्योंकि कई जगह गुरुकुलों में अगर जाता हूँ तो वहाँ कुछ प्रक्रिया और होती है और आर्य समाज में कुछ और होती है। तो जैसे यज्ञ पर हर दिशा में दो दो व्यक्ति बिठाए जाते हैं और कोनों में भी व्यक्ति हम आर्य समाज में बिठाते हैं, लेकिन गुरुकुलों में वो मना करते हैं कि नहीं, सिर्फ कोनों में नहीं बैठना है, सिर्फ मेन जो दिशाएं हैं उनमें ही बैठना है। तो इसके बारे में आचार्य व्यासनंदन शास्त्री जी कुछ बताएंगे क्या, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है? क्योंकि आर्य समाज में हम मना नहीं कर पाते, जितने ज्यादा से ज्यादा हम चाहते हैं जुड़े लोग। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ध्यान दें, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नमस्ते नमस्ते जी। माननीय प्रेम देवा जी को, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है। सज्जनों, यज्ञ की व्यवस्था को प्रचारित करने के लिए, यज्ञ की महत्ता को जनमानस में देने के लिए और यजमानों की संख्या बढ़ रही है और लोग जुट रहे हैं, तो उनको कभी भी नाराज न करें। और इसके लिए आचार्य को चाहिए कि वो थोड़ा पीछे बैठे। वो उत्तराभिमुख रहेंगे दक्षिण की तरफ, लेकिन उसके आगे वो एक अनेक यजमान को भी उपस्थित कर सकते हैं। यज्ञ कुंड के चारों तरफ यजमान बैठ सकते हैं और आचार्य अपनी आचरण व्यवस्था को विस्तृत करे और वह पीछे घसक जाए, दक्षिण की ओर पीछे घसक जाए, क्योंकि उनका आसन ऊंचे पर है, इसलिए वो पीछे में आराम से बैठ जाएं। और आगे में जो यजमानगण यदि थोड़ा सा अधिक उम्र के हैं या बैठने में दिक्कत है, तो उनको भी उच्चासन पर बैठाया जा सकता है। और चारों तरफ, दिल्ली आदि में तो चारों तरफ उच्चासन ही बैठ जाते हैं, ऊंचे आसन पर बैठते हैं ताकि आहुति देने में सुविधा हो सके। इसलिए चारों तरफ भी बैठाने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें कहीं कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं होना चाहिए, बल्कि यज्ञ के प्रचार निमित्त उसको अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हमारे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी भी कराते हैं, जब कभी ऐसा अवसर मिलता है। एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप खुद मैं भी कराता हूँ जी। जी, पूर्णाहुति पे केवल घृत की आहुति डालनी चाहिए, सामग्री की नहीं, क्या ऐसा विधान है? देखिए, घृत की आहुति तो चलती ही रहती है, उसको तो डाले हैं, लेकिन जब अष्टाज्याहुति का विधान करते हैं तो अग्नो अग्नि से भक्तन्न तक, इसमें महर्षि दयानंद कहते हैं कि आज्याहुति, इसको अष्टाज्याहुति भी कहते हैं। और आज्य का मतलब घी ही होता है, लेकिन आज्य का मतलब जहाँ घी है, और इसका यदि हम देंगे तो वह सामग्री भी होगी जिसमें आसमंतात जयति अनेनिति आज्यम, अर्थात जिन आहुतियों के द्वारा आंधी तूफानों पर, पर्यावरण के तमाम कष्टों पर या उनके अंदर जो विपरीत भावनाएं उस पर यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे सभी आहुतियां यज्ञ कहलाती है। इसलिए सामग्री के साथ भी यज्ञ अष्टाज्याहुति में घी और सामग्री दोनों चलानी चाहिए, और दोनों की ही आहुति में देनी चाहिए। अगर सामग्री बची हुई है तो 3 गायत्री मंत्र से पूरा कर दें, और घी को भी आप आहुति दें। पूर्णाहुति में कहीं एक से पूर्णाहुति होती नहीं है। जब यज्ञ की आहुति कर रहे हैं दोनों की, तो दोनों की सामग्रियों की पूर्णाहुति करनी चाहिए। सर्वम वही पूर्णगम स्वाहा, इसमें केवल घी की होती है या दोनों ही होती हैं? कि संस्कार विधि में क्या है? दोनों ही होगी। लेकिन संस्कार विधि में, हाँ जी, संस्कार विधि में केवल घृत की आहुति लिखी है क्या? संस्कार विधि में चूंकि संस्कार परक यह यज्ञ जब मानेंगे, जहां पर घी की आहुति का विधान है, उसके बाद तुरंत करना है, उसमें लोग नहीं करते। लेकिन जब बृहद यज्ञ किया जाए और जहां पर आहुति भी चल रही होती है, तो आप दोनों की आहुति करें। संस्कार भी कराते हैं तो वहां पर केवल जो यजमान है घी डाल रहे हैं, इसलिए वो उसकी पूर्णाहुति करते हैं। लेकिन अगल बगल भी जो यज्ञ में आहुति और संस्कार में आए हुए हैं, वो भी जो शेष बची सामग्रियों को 3 बार में डाल देनी चाहिए, उसको बचानी नहीं चाहिए। लोग क्या करते हैं कि कुछ रह गया बचा दो, ऐसा यज्ञ में बचाने की प्रवृत्ति नहीं है। जो आज जिस यज्ञ में हम आज डाले सामग्री निकाल चुके हैं, वो सारी सामग्रियां यज्ञ में आहुत हो जानी चाहिए। और पूर्णाहुति करते समय घी की आहुति
और सर्वं वे पूर्णं स्वाहा करके आहुति सामग्री की भी कर देनी चाहिए 3 बार में। लेकिन अग्नि बुझे नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सामग्री और कपूर आदि का पूर्ण प्रयोग करते हुए, घी का पुष्कल प्रयोग करते हुए यज्ञ की विधा को कभी भी अवशिष्ट न करें, बल्कि उसको पूर्ण रूप से प्रज्वलित करने का सामर्थ्य रखेंगे। यही विधि है, इसमें कोई ये नहीं। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, नमस्ते जी। नमस्ते। जो हम नित्य कर्म करते हैं वो तो पंच महायज्ञ कहलाते हैं, लेकिन पारायण यज्ञ को हमने महायज्ञ नहीं कहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पारायण यज्ञ जो हम करते हैं को करना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, क्या महत्व है पारायण यज्ञ का, उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें। माननीय वेद प्रकाश जी को कोटि नमन, उन्होंने अच्छा प्रश्न किया है। क्योंकि देखिए, पारायण यज्ञ वेद के जैसे ऋग यजुर्वेद पारायण महायज्ञ, उसमें पारायण यज्ञ ही प्रयोग होता है। पारायण महायज्ञ ठीक नहीं लगता है, पारायण महायज्ञ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पारायण यज्ञ ही होगा। और देव महायज्ञ या ब्रह्म यज्ञ जो कहते हैं वो महायज्ञ के रूप में ही परिगणित हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, जो नित्य किए जाने वाले यज्ञ हैं वो महायज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि वो सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन पारायण यज्ञ तो सब कर से नहीं सकेंगे। पारायण यज्ञ तो वही करेंगे जो दक्ष होंगे, वेद पाठी लोग, या पुरुषार्थ जिनका या बहुत समृद्ध लोग हैं वही बड़े बड़े यज्ञ को करेंगे, करवाएंगे। लेकिन वो कभी कभी करवाएंगे ना। लेकिन नैमित्तिक यज्ञ के रूप में ये होगा। और खास करके जो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, छोटे छोटे यज्ञ हैं, और इसका विस्तार एक समय में सुबह शाम करना है और न जाने कितने लोग कर घर घर में करेंगे, तो एक बहुत बड़ा रूप होता है, उसका बहुत बड़ा घर घर प्रचार होता है। लेकिन पारायण यज्ञ का घर घर प्रचार की कोई विधि नहीं है। वो एक जगह होगा और लंबे समय तक हो सकता है, लेकिन वह नित्य किया जाना मुश्किल है। इसलिए इस रूप में ये समझने की आवश्यकता है और अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को धारण करने की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने इनको पारायण यज्ञ की बात में नहीं लिखी उन्होंने, बल्कि अश्वमेध और पुरुष मेध आदि को उन्होंने स्थान दिया है। अश्वमेध आदि की रचनाएं जो बात हम लोग गाते हैं रोज, अश्वमेध से अग्निहोत्र, अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत महर्षि ने शब्द लिखा है। इसलिए अश्वमेध यज्ञ को भी यज्ञ ही कहा गया, महायज्ञ वो भी नहीं। लेकिन अग्निहोत्र जो 16 आहुति का मात्र यज्ञ है, इसलिए नित्य है कि सब लोगों के लिए अनिवार्य है और सब दिन अनिवार्य है, कभी रुकता नहीं है, और सुबह शाम अनिवार्य है। इसलिए इसका विस्तार व्यापक पटल पर होता है, सब इससे लाभान्वित होते हैं, घर घर लाभान्वित होता रहता है। अगर इसका एक साथ किए जाए तो न जाने लाखों करोड़ों लोग एक समय यज्ञ करते रहते हैं। इसलिए अच्छा यज्ञ है। ये शंका इसलिए आई कि स्वामी जी ने कहीं पारायण यज्ञ के बारे में नहीं लिखा, तो इसलिए ये शंका जरूर के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन आचार्य आज पारायण योग का विनियोग कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद ने ये दिया है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यदि हमने एक एक वेद लेकर के अगर मंत्र का पाठ किया और अर्थ पर भी विचार करते हुए चले तो बहुत बड़ा ज्ञान वेद का होता है। क्योंकि मुझे स्मरण है कि सीकर के अंदर स्वामी सुमेधानंद जी महाराज वृष्टि यज्ञ के लिए मुझे बुलाए थे, लेकिन मैंने कहा 3 महीने तक बड़े यज्ञ करने होंगे, क्योंकि वहां पर 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। तो वहां पर 10 क्विंटल घी और 100 क्विंटल सामग्री की व्यवस्था की गई थी। तो उसमें चतुर्वेद पारायण महायज्ञ की घोषणा कर दी गई, और वो लगातार 3 महीने तक चारों वेदों के मंत्रों की ऋचाओं से आहुति भी चलती थी, और बाद में सिर्फ आधे घंटे वृष्टि यज्ञ के मंत्र पढ़े जाते थे। इसी में तो वर्षा को लोग समझिए देखते ही थक गए और अंत में अनावृष्टि करने की आवश्यकता पड़ी थी। इसलिए सज्जनों, ये कोई गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आचार्य जी, डॉक्टर व्यासचंदन जी के लिए कोट सा प्रणाम। धन्यवाद। आइए सम्मानित अनिल नरोला जी, पूछिए। शांति पाठ के लिए तैयार है नाती पोते हमारे। सभी आर्यजनों को सादर नमस्कार। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, एक सामान्य सी शंका थी। कई बार जब यज्ञ में जाते हैं कई जगह पर,
तो मान लीजिए किसी का संख्या ज्यादा होती है तो पीछे वाले जो पीछे 4 जन बैठे होते हैं उनके लिए बीच में एक प्लेट रख देते हैं कि आप आहुति देके इसी में के अंदर डालते रहो, उसमें डाल देते हैं और कोई बाद में उसको ही या हवन में डाल देते हैं। तो क्या ये अनुसार ठीक है या अनुचित है? ऐसा है कि जो लोग उठने बैठने में असमर्थ हैं किसी कारण से, तो वो इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो समर्थवान है उठने बैठने में जिसको दिक्कत नहीं है, तो आगे जो बैठे हैं इनकी आहुति जब पूर्ण हो जाए, या कहिए कि भाई अब पीछे वाले को भी, क्योंकि यज्ञ का करना और कराना दोनों में लक्ष्य है, हम केवल यज्ञ करते रह जाए, पीछे वाले को मौका देना चाहिए और पीछे वाले आराम से बैठ के करें। और जो आपने कहा है कि अगर किसी प्रकार से वो किसी पात्र में आहुति दे रहा है या स्वाहा करके उसी एक पात्र से दूसरे पात्र में दे रहा है और बाद में फिर उसको स्वाहा करके अग्नि में डाल देता है, तो वो भी अवैधिक नहीं है, वो सामयिक व्यवस्था है और वो भी व्यवस्था उचित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो वृद्ध हैं, असहाय हैं, उठने बैठने में दिक्कत है, वो भी यज्ञ कर सकते हैं, तो इस रूप में कर सकते हैं। फिर बाद में उसका समर्थवान नाती पोता हो जाके उनके नाम से स्वाहा करके पूरा कर दे, इससे कोई हर्ज नहीं। आइए शांति पाठ। शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो सत्य सनातन धर्म की जय, गुरु धर्म की जय, दयानंद की जय, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, श्री कृष्णचंद्र की जय, एक राम की जय, सदानंद की जय, आनंद की जय, माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति ज्योति जलती रहे, ओम झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। सबको नमस्ते जी। अभिवादन सबको नमस्ते जी।